सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड से बड़ी खबर जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एनडीए इंडिया में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन जारी है। बीजेपी आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा हो सकती है। जेडीयू को 2 तो आजसू को 9 से 11 सीटें इस दौरान बीजेपी दे सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। आज बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज दिन में 3:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और माना यही जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मी और आचार संहिता भी लग जाएगी। साथ ही सरगर्मियां भी तेज हो जाएंगी। यही वजह है कि झारखंड में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट इंडिया और एनडीए जारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि थोड़ा और इंतजार और कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, माना यही जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही क्या माना जाए, क्योंकि बीते दिन जेएमएम खेमे में बैठक हुई थी, बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक, तो क्या माना जाए, क्या जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही समय में बात हैं। चुनाव आयोग जो है अब वो जो है अपनी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तारीखों का ऐलान कर देगा। और उसी तरह देख सकते हैं कि आज जो दिल्ली में केंद्रीय बीजेपी की बैठक हो रही है और आज जो है लगता है कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो आज जारी हो जाएगी। जिसे सूत्रों के अनुसार मानी जाए तो आज जो है झारखंड विधानसभा की 15 सीटों पर आज उम्मीदवारों की लिस्ट के सामने नाम आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए अब घोषणा के बाद जो है सियासी गर्मी काफी तेज है। और जो आप देख सकते हैं कि झारखंड में जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष की जो है सियासत की लड़ाई चलती रही है और ये अब जो है घोषणा के बाद और काफी तेज हो जाएगी। तो मुझे लग सकता है कि इस घोषणा के बाद जो है जल्द ही इंडिया गठबंधन इंडिया फोल्डर में जितने भी उनके सहयोगी हैं वो भी उनकी भी अब सीटों की ऐलानों का भी सिलसिला जारी रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर क्योंकि सस्पेंस लगातार बरकरार है अजय, सवाल यही कि सीट शेयरिंग पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एनडीए की बात हो या इंडिया की बात हो, कितनी सीटों पर किसके कितने दावे? देखिए देखिए सीटों को लेकर के देखिए इंडिया गठबंधन की बात और इंडिया दोनों फोल्डर में 2 सीटों की जीत चल रही है। कई ऐसे सीटें हैं जो दोनों दावेदार की मजबूती देखती है और ऐसे में थोड़ा सा हल निकालना थोड़ा सा कठिन जरूर हो जाता है। देखिए दोनों पार्टियां बड़ी है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टियों में है, कांग्रेस की बड़ी पार्टियों में लगातार उनके इसके पहले अब वाले जगहों में बल का मजबूत जनाधार है और वहाँ कुछ समय के अंतरालों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य दल भी दावेदारी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन तमाम दोनों दलों में सीटों को लेकर के जो भी बंटवारा है या जीत है वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। देख सकते हैं कि अभी हाल कल ही जो है चुनाव के प्रभारी हेमंत बिस्वा ने साफ तरीके से कहा है कि जो हमारे इंडिया फोल्डर के जो भी दल के नेता हैं उनको सीटों की बंटवारा के लिए हम लगभग तय हो चुकी, कुछ सीटों पर जीत बची हुई है और जो भी वो आज सॉल्व कर लिया जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि जो बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी की जाएगी जिन विधानसभा के चुनाव के जो ऐलान होगा निश्चित रूप से मुझे लगता है कि क्या माना जाए अजय, क्या आज ही पहली लिस्ट जारी हो सकती है? क्योंकि 3:30 बजे के करीब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद यही माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो क्या माना जाए, क्या आज ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है? संभावनाएं हैं? निश्चित रूप से मुझे जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई कि आज जो है बैठक केंद्रीय जो बैठक चुनाव प्रबंधन की जो बैठक है, इस बैठक में पूरी मंथन सारी जारी कासू विधानसभा की सीटों पर मंथन होगा और मंथन के बाद कौन सीटें को अपने सहयोगी दल को दी जाएगी, कौन सहयोग वो खुद चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में तय करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि जो विधानसभा चुनाव में है बीजेपी वो कितने सीटों पर लेके जिस प्रकार के लगातार अपने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो 70 सीटों पर अपनी चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया था। और वैसे में अब लगता है कि जिस प्रकार से जो उनके जो सहयोगी दल है उनका जो दबाव लगातार जो है तो वैसे में उनको थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगा और उन मशक्कतों के बीच का हल रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये बात जो तय है झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच लड़ाई होगी। अब देखना पड़ेगा इन दोनों से की सियासी की लड़ाई में झारखंड का सरताज किसके ऊपर पहुंचता है। बिल्कुल, क्योंकि अजय 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा को देखते हुए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं।
है। अगर झारखंड के रण की बात करूं, कौन कितने मजबूत स्थिति में या कौन किससे कितना आगे आपको तैयारियों में इस वक्त लग रहा है? देखिए सीधी सी बात है। देखिए जिस प्रकार से लगातार आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो भी मजबूत दावेदार हैं, जिस प्रकार से आप अपने पिछले दिनों देखा होगा कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद अपनी कमान झारखंड की सत्ता अपने हाथों में ली, और जिस प्रकार से आपने देखा हो कि लगातार एक के बाद झारखंड की योजनाओं और उन तमाम जो भी विवाद उपजे, जो भी कर्मचारियों का जो भी मांग रहा हो या फिर तमाम जो मुद्दे रहे उनको एक से एक के बाद उन्होंने सॉल्व किया है। हाल फिलहाल में उन्होंने कई बड़ी योजनाओं को लाकर के झारखंड को एक सुर्खियों में डालेगा, और लगातार उन सुर्खियों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो काफी मजबूत इस तरह में दिख रही है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसके लिए मजबूत रणनीति बनाते हुए बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी उसके टक्कर देने के लिए कई योजनाओं, कई चुनाव के पहले, यानी आप समझ रहे घोषणाओं के पहले उन्हें बीजेपी ने 5 प्रण दिया, और उस 5 प्रण में एक मजबूत जनाधार उनको भी एक मजबूत मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दोनों पक्षों की लड़ाई जो है, इस लड़ाई दोनों तरफ से मजबूत है, और कोई भी बिल्कुल, क्योंकि अजय पूरी तरह से कांटे की टक्कर है। अगर बात करें, जैसा आपने भी कहा था कि असल जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया के ही बीच है, और यही लड़ाई हमने लोकसभा चुनाव में भी देखी। लेकिन ना ही लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे, 14 सीटों की अगर बात करूं तो बीजेपी 8 में रह गई, जेएमएम और कांग्रेस भी कुछ खासा कमाल करके नहीं दिखा पाए। हालांकि 2019 के मुकाबले प्रदर्शन जेएमएम और कांग्रेस का बेहतर था। लेकिन अब विधानसभा के रण की बात करें तो क्या है झारखंड की जनता के मन में, क्या कुछ झारखंड के मुद्दे, और जो मुद्दे विपक्ष यानी बीजेपी उठा रही है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, या वो वादा खिलाफी का मुद्दा हो, या फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है, युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या लगता है इन मुद्दों में कितना दम? देखिए निश्चित रूप से सवाल आपका बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आपने देख सकते हैं कि दोनों बीचों की कांटे की टक्कर है। देखिए लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल अंतर है। लेकिन विधानसभा के चुनाव जो है स्थानीय नीति पर लड़ी जाती है, स्थानीय मुद्दों की बात की जाती है, और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष यानी बीजेपी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश घुसपैठी की बात हो, या रोजगार की बात हो, या विकास की बात हो, या फिर और तमाम चीजों की बात को लेकर के, या मैया योजना को उनकी टक्कर देने वाली दीदी योजना की बात हो, तमाम चीजों को लेते हुए, या भ्रष्टाचार की मामले की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के झारखंड के जो है बीजेपी जो है इस विधानसभा चुनाव में इन तमाम मुद्दा वो झारखंड के मुद्दे होंगे, और इसी मुद्दे के बीच में वो बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी। और तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने किए हुए जो भी उन्होंने कार्य किया है, और उन्होंने सीधी तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए कि जिस प्रकार से लगातार जो 5 सालों का कार्यकाल रहा है, उन 5 सालों को बिल्कुल, यानी पूरी तरह से चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। अब इंतजार है तो सिर्फ 3:30 बजे का, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों के ऐलान करेगा। हालांकि उसके बाद किस तरह से हलचल और ज्यादा बढ़ती है, कौन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करता है, उस सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।